झारखंड में परीक्षा भर्तियों को लेकर मचे बवाल के बीच अब इस मामले का एक सिरा लखनऊ से जुड़ता दिखाई दे रहा है। सवालों के घेरे में है TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारी दहोला की टीम आज लखनऊ के इसी ऑफिस के लोकेशन पर है। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में उठे सवालों की एक कड़ी अब पहुंच गई है लखनऊ। नाम है TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL। एक तरफ झारखंड में इस एजेंसी की भूमिका को लेकर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आया है। JSSC ने मई 2025 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, तो फिर इसके बाद JPSC से जुड़ा परीक्षा संचालन का काम इसे कैसे मिलता रहा। आज दहोला की टीम पहुंची है उसी दफ्तर में जहां इस पूरे विवाद की अहम कड़ी मौजूद है। झारखंड में परीक्षा भर्तियों को लेकर मचे बवाल के बीच अब इस मामले का एक सिरा लखनऊ से जुड़ता दिखाई दे रहा है। सवालों के घेरे में है TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, वही एजेंसी जिसे JSSC ने मई 2025 में ब्लैकलिस्ट किया था। इसके बावजूद इसे परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां मिलने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हमारी दहोला की टीम आज लखनऊ के इसी ऑफिस के लोकेशन पर है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस कंपनी का कामकाज क्या है, झारखंड की भर्ती परीक्षाओं से इसका कनेक्शन कितना गहरा है और सबसे बड़ा सवाल कि ब्लैक लिस्टिंग होने के बावजूद इसे दोबारा जिम्मेदारी कैसे मिली है। और हम जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ लोगों से बात की है हमने और यहाँ पर देखा है कि ये अगर आपको उन तस्वीरों में दिखाएं तो ये जो ऊपर सेकंड फ्लोर आपको दिख रहा है, पीले रंग की जो शटर यहाँ पर गिरे हुए हैं, यहीं पर TSR डाटा प्रोसेसिंग का ऑफिस था। अभी यहाँ पर कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत थी, उन्होंने बताया कि यही वो ऑफिस है जिसमें 15 से 20 लोग काम करते हैं। अमूमन ये ऑफिस सिर्फ रविवार को बंद रहता है, लेकिन आज शनिवार है, आज भी ऑफिस बंद है। यानी कि कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के बाकी लोगों ने इस ऑफिस को बंद कर दिया है और वो यहाँ से नदारत हैं। लेकिन दहोला इस पूरी पड़ताल को अपना जारी रखेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम इस कंपनी में काम करने वाले लोगों तक पहुंच सकें। कैमरे में दिखाई दे रहा है ये ऑफिस TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का लखनऊ स्थित दफ्तर बताया जाता है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच अब हम उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से इस कंपनी का कामकाज संचालित होता है। हमारा सवाल सीधा था कि क्या कंपनी को JSSC की ब्लैकलिस्टिंग की जानकारी थी? अगर थी तो उसके बाद भी JPSC से जुड़े परीक्षा कार्य को स्वीकार करने का आधार क्या था? लेकिन जब हमारी टीम इसके आधिकारिक पते पर पहुंची तो तस्वीरें एकदम अलग। जिस दफ्तर में कभी शोर शराबा और कर्मचारियों की भीड़ रहती थी, वहां आज सन्नाटा है और दरवाजे पर ताला लटक रहा है। ये जो बिल्डिंग है, बताया जा रहा है कि यही वो बिल्डिंग है जहां पर ये TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL का ऑफिस है। ये कंपनी आरोपों और सवालों के घेरे में आई है क्योंकि ये निजी कंपनी झारखंड में परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी ले रही थी और इसी के द्वारा ये परीक्षाएं करवाई जा रही थी। और ये भी माना जा रहा है कि सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी में पहले से ही कई तरह के आरोप लग चुके थे, लिहाजा ये कंपनी पूरी तरह से जांच के घेरे में थी। हमने दूसरे रास्ते से भी इस ऑफिस में पहुंचने की कोशिश की थी, वहां पे भी ताला लटका है। यहाँ के लोगों से बातचीत की तो वो बोल रहे हैं कि कंपनी में लोग आते थे जाते थे, करीब यहाँ पर 15 से 20 जो लोग हैं वो काम करते थे, रोज आना जाना उनका था, लेकिन फिलहाल इस पर ताला लगा है। हमने ऑफिस के बाहर कंपनी के नाम और उसके संचालन से जुड़े विजुअल रिकॉर्ड किए, लेकिन हमारी पड़ताल सिर्फ ऑफिस के बाहर की तस्वीर तक सीमित नहीं रही। हम ये समझना चाहते थे कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, डेटा प्रोसेसिंग से लेकर परीक्षा संचालन तक इसका वास्तविक काम आखिर क्या है, झारखंड में इसे किस प्रक्रिया के तहत जिम्मेदारी दी गई थी और जिस समय JSSC ने इसे ब्लैकलिस्ट किया उस समय क्या JPSC को इसकी जानकारी थी। लेकिन ऑफिस पर लटका ताला इन सब सवालों को और मजबूत करता है, क्योंकि जब जवाबदेही वाले ही नदारद हो तो सवाल खड़े होने लाजमी है। इसी बीच हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने बताया कि लखनऊ के इसी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर TSR का दफ्तर था,
जो 2 दिन पहले तक तो खुला था, लेकिन अब इस पर ताला भी लगा है। इसी के साथ ही कंपनी का बोर्ड भी इसी बिल्डिंग में लगा था, जो अब फिलहाल वहां नहीं लगा है। लेकिन इस बात से इतना तो सच हो गया कि टीएसआर का ऑफिस इसी बिल्डिंग में था जहां पर हमारी टीम पहुंची है। इस पूरी पड़ताल से इतना तो सच हो गया कि इस पूरे मामले का केंद्र अब ये टीएसआर डेटा कंपनी ही है। लखनऊ आधारित ये कंपनी 15 साल से सक्रिय है। जेडब्ल्यूएससी ने 20 मई 2025 को मनमानी रकम मांगने और गंभीर अनियमितताओं के आरोप में इसे ब्लैकलिस्ट किया था, लेकिन बावजूद इसके जेपीएससी जून 2025 से लगातार इसे परीक्षाएं संचालित करने का काम देता रहा। लखनऊ से रांची तक जुड़ती इस कहानी में अब कई सवाल हैं, लेकिन जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। हमने कंपनी के ऑफिस तक पहुंचकर उसका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन यहां पहुंचकर तो और सवाल खड़े होने लगे कि आखिर जिस कंपनी के दफ्तर में दिन रात काम होता था, वहां ये ताला क्यों? इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उनके हाथ भी कुछ न लग पाए। दाहोला की इस पूरी पड़ताल ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग के कामकाज और उसकी भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कंपनी के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम ही है। इस पूरे नेटवर्क का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, जिसका जवाब जांच के दायरे में बढ़ने के साथ ही सामने आएगा। लेकिन दाहोला की पड़ताल यही खत्म नहीं होती। हमारी जांच भी जारी रहेगी, क्योंकि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। मामला उन हजारों छात्रों के भविष्य का है जो सालों की मेहनत के बाद एक परीक्षा देते हैं। छात्रों के भविष्य के साथ अब किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाए। दाहोला इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल आगे भी जारी रखेगा।